Assalamu alaikum, dear students. This is Professor Shafaqat Ali, and here we are once again with yet another editorial. And this is the editorial based on the title Leaky State. The concept of leaky state falls under the very domain of political science, and leaky state will be intimating you somehow or the other about the domain of political science and the cyber security. It also involves obviously the technological safety and security, right? So let's see what is in store for us in this particular editorial. This was published on September 9, and obviously we have to be cautious while studying it, cautious in terms of noting down some of the key details regarding our essay material at the same time, as we usually say, and then obviously for our current affairs and park affairs stuff as well. So let's start. Let's see what's it. Let's first go to some of the key terms which we can find in this. ये रही जी हमारे पास फेन अलार्म, ऑल एंड सन्ड्री. पहले मैं इनको वैसे बोल देता हूँ ताकि थोड़ी सी आशनाई आपके साथ ना इनकी हो जाए. क्या लफ्ज़ है जी? फेन अलार्म. अब ये जो फेन का वर्ड है ये आपने थोड़ा सा सर्च करना है. ये हमें पास पेपर्स में पेरो वर्ड्स में आया हुआ है जनाब. ठीक है, पेरो वर्ड्स में आया हुआ है. अच्छा, फिर आगे है जी ऑल एंड सन्ड्री, ईडियम है. इन्वेसिव सर्विलेंस अनदर टर्म, मीनिंग भी हम देख लेते हैं, डोंट वरी. मैसिव लाइबिलिटी, कॉम्प्रोमाइज़ का हमें सबको पता है. कैशेज, वो जो कंप्यूटर में भी कैशे मेमोरी होती है ना जी, उससे. फिर स्केपगोट किसको हम कहते हैं. प्रेमिस का लफ्ज़ भी सुना हुआ है अपने, प्रेमिसेस और ब्रीच. ये थोड़े से 7-8 जो है ना हमारे पास वर्ड्स हैं. तो माय डियर स्टूडेंट्स, फेन अलार्म हम कहते हैं प्रिटेंड टू बी शॉक्ड और कंसर्न, कि जी हमें बड़ी फ़िक्र है आपकी जो है ना वो इसमें. ठीक है. फिर ऑल एंड सन्ड्री तो आपको पता है, एवरी, विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, एवरी वन. और इन्वेसिव सर्विलेंस कौन सी होती है? इंट्रूसिव मॉनिटरिंग. प्राइवेट लाइव्स या प्राइवेट स्पेस को जब ब्रीच किया जाता है, विच मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द सिटीजन्स डू नॉट अप्रिसिएट, राइट. अथॉरिटेरियन जो सोसाइटी है, ऑरवेलियन जो सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर ये नॉर्मली होता है ज़्यादा. ऑरवेलियन, ऑरवेल को तो जानते हैं ना जी, ऑरवेलियन, जॉर्ज ऑरवेल. तो अथॉरिटेरियन जो सोसाइटीज़ हैं उनको हम जो है वो नाम देते हैं ऑरवेलियन स्टेट. 1984 याद होगा आपको, हाँ जी. अच्छा, फिर आ जाए 1984, उसका नावल है जिसमें द बिग ब्रदर इज़ वॉचिंग, एंड वो जो अथॉरिटेरियन सोसाइटी रिजीम रूल की तरफ बात जो है ना हो जाती है. फिर मैसिव लाइबिलिटी किसको हम कहते हैं? ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी. कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब जो है ना एक्सपोज हो जाना, वीकन हो जाना, पुट एट रिस्क करना किस चीज़ को. कैशेस क्या होता है जी? हिडन स्टोर्स ऑफ डेटा. अब हुआ क्या है कि जी रिसेंट टाइम्स में इसका बैकग्राउंड मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि गूगल पे या जो ऑनलाइन सोर्सेज हैं उनके ऊपर 500 रुपये में आपको लोगों का डेटा जो है ना वो पर्सनल डेटा मिल रहा है, राइट. इसकी डिटेल हम आगे जानते हैं. फिर स्केपगोट्स किसको कहते हैं? पीपल ब्लेम्ड अनफेयरली टू डिफ्लेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. तो समवन हु इज़ ओरिजिनली द कल्प्रिट बट नॉट बीइंग पेनलाइज्ड, तो उसकी जगह किसी और की कुर्बानी जो है ना वो दे देना है जी. और प्रेमिस तो आपको पता है जी, अंडरलाइंग अजम्पशन ऑफ बिलीफ. और प्रेमिसेस भी कहते हैं जगह को, और ब्रीच कहते हैं जी ब्रेकिंग ऑफ सिक्योरिटी, लॉ और ट्रस्ट. ठीक है. और जहाँ तक ताल्लुक है इस आर्टिकल के की पॉइंट्स का, ये हम देख लेते हैं ज़रा जल्दी से. पाकिस्तान फेसेस येट अनदर मैसिव पर्सनल डेटा ब्रीच एक्सपोजिंग what? Exposing ordinary citizens, officials and even federal ministers. उनका को डेटा शेटा जो है ना. Surveillance has become overly invasive, raising concerns about why the state needs such details records of citizens' private lives. So basically there is no harm in getting so much information about the citizens, but they're keeping it private, safe, secure
इज़ वेयर दिस क्वेश्चन राइजेज कि गवर्नमेंट लेना चाहती है कोई डेटा तो ज़रूर ले, बट उसको थर्ड पार्टीज जो है ना वो ब्रीच करके प्लेटफॉर्म्स पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे ना डाल देते. गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर्ड एन इन्वेस्टिगेशन बट द रियल डैमेज इज़ इरिवर्सिबल. मतलब जो डेटा जाना था ऑनलाइन वो तो चला गया. फिर साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज आर वीक विद ब्रीचेस, repeated breaches highlighting system failures. 180 million login credentials exposed. Nadra leaks, right? Fingerprints or sold online. लो, और द एडिटोरियल, अब ये याद रख लेना ना आपने, ये फैक्ट, इसको आप ऐसे में यूज़ करें, इसको आप जहाँ दिल करे अप्रोप्रिएटली. द एडिटोरियल क्वेश्चंस बोथ रैशनल फॉर मैस सर्विलेंस, कि वजह, रैशनल कहते हैं रीज़न, क्यों आपको मैस सर्विलेंस की ज़रूरत है इतनी ज़्यादा, और अगर कर भी ली है तो फिर द कैपेसिटी ऑफ स्टेट टू सेव गार्ड सेंसिटिव डेटा भी होना चाहिए. बच्चे कहते हैं ना जी आर्ग्यूमेंट, तो ये आर्ग्यूमेंट आप ले सकते हैं ना कि यस, इफ इट्स हाईली नीडेड then there must be some reason to safeguard this, right? So without reforms, Pakistan risks losing citizens' trust in the state's ability to protect even the most basic information, right? So personal information ये हो गया जनाब हमारा. अब ज़रा आ जाते हैं मेन स्ट्रीम के ऊपर, फिर इसका एनालिसिस भी जो है ना वो कर लेंगे जनाब. चूँकि वर्ड्स आपने पहले एक मरतबा देख लिए हैं, पढ़ लिए हैं, तो आई होप्स हो कि अभी आप इसमें ज़्यादा आसानी से ले जा सकते हैं चीज़ों को. तो कहते हैं कि द अथॉरिटीज़ शुड नॉट फेन अलार्म, यानी फेक उन्हें शौक नहीं नज़र आना चाहिए. आफ्टर ऑल दे हैव बीन रिपीटेडली वार्नड अगेंस्ट द कंपल्शन टू कीप फाइल्स ऑन ऑल एंड सन्ड्री. कीप फाइल्स ऑन ऑल एंड सन्ड्री के सब की फाइल जो है ना संभाल के रखें. गिल्टी एंड इनोसेंट अलाइक, चाहे कोई गिल्टी है या इनोसेंट है, उसका डेटा जो है ना वो लीक नहीं होना चाहिए. इन्वेसिव सर्विलेंस एंड डेटा गैदरिंग ऑन सिटीजन्स क्रिएट्स. अब इसमें एक पॉइंट है, मैं आप लोगों को बताता चलूँ. ये एक एक्शन है, कौन सा वाला एक्शन है, लेट मी पुट इट ग्रीन. ये इन्वेसिव सर्विलेंस एंड डेटा गैदरिंग ऑन सिटीजन्स, ये प्यारे बच्चों सारे का सारा एक एक्शन है. इस एक एक्शन के लिए क्रिएट्स ही लगना है, क्रिएट नहीं लगना. कुछ बच्चे इस एंड को मिस परसीव कर लेते हैं, मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो इसको हमने मिसअंडरस्टैंड नहीं करना. ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम अक्सर क्लास में भी मिसाल देते होते हैं ना कि सॉल्विंग ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान इज़ नॉट वेरी ईजी, राइट, इन शॉर्ट टाइम. तो सॉल्विंग ऑल द प्रॉब्लम्स मीन्स एक फ्रेज है जिसको कि हम सिंगल के तौर पर ट्रीट करेंगे, ठीक है. मैसिव लाइबिलिटीज़ बिकॉज द स्टेट मस्ट एज्यूम ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर द इंफॉर्मेशन इट कलेक्ट्स. तो आप इंफॉर्मेशन ज़रूर लें जैसे हमने पहले बात की, बट उसको सेफ रखें. सो देयर कैन बी एक्सट्रीम. गवर्नमेंट देखें कोई भी लेजिस्लेशन करके आपसे आपकी सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकती है, और उसको नाम भी ऑब्वियसली आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का दिया जाएगा कि जी कुछ अगर नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, टेररिस्ट हैं, कुछ इंसर्जेंट्स हैं, तो आप उनको उनसे निजात लेना चाह रहे हैं, तो इसलिए हमें सारा डेटा चाहिए सो दैट वी में filter them out. So consequences in case of failure, and this is precisely what has happened in the latest leak of citizens' personal data, which not only compromises thousands of ordinary citizens but government officials and federal ministers as well. सबका peel back the headline, कहते छोड़ें इस बात को. And the questions left are why were such extensive details including what mobile SIM से पता ना क्या बनता, subscribers identification module, subscribers identification module. Okay, अच्छा, they own what's their CNICs, computerized national identity card, look like their call logs, identity documents, and even their international travel history. ये सब जाता रहा being collected, and who was doing the collecting, कौन ले रहा था, obviously गवर्नमेंट ले रही थी. तो अगर लीक हुआ तो गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है. more gravely, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात ये है कि how did all this data leak into the open.
Were those doing the spying also compromised? जो स्पाइंग कर रहे थे, जो जासूसी कर रहे थे, वो सारी की सारी चीज़ें जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ हो गई हैं जी, एक्सपोज हो गई हैं। द नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नाम नोट कर लें, दा भी आ गया, पहला पहला लेटर भी किसी भी एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल आता है, दा भी आता है, ठीक है, ये लिखते हुए याद रखना अपने। एजेंसी हैज़ नाउ फॉर्म्ड अ स्पेशल टीम टू इन्वेस्टिगेट द मैटर ऑन the special directives of Interior Minister Mohsen Naqvi, whose own data is said to be among the caches before being sold freely on the web, sometimes for as little as 500 rupees. The relevant press release issued by his ministry promises what? That those involved in the data leak will be identified and brought to injustice if indeed anyone is, यानी कि जाहिर है पकड़ के उसको जो है ना वो मिसाल बना दिया जाएगा, and that is a big if the damage may already been done by the time they are brought to justice, यानी कि अब वो पकड़े जाएं ना पकड़े जाएं, उनको फांसी हो जाए, जो डेटा ट्रेवल करना था ऑनलाइन तो वो तो जा चुका है, and once it travels online, it's like nobody can stop it. Mainly because the government is not in any position to secure the leaked data and prevent it from falling into the wrong hands. All of the compiled information is now reportedly just a Google search away from cyber criminals. ठीक है जी, हैकिंग और ये सारा कुछ। Therefore, instead of finding scapegoats, किसी भी इल्ज़ाम लगाने और सेकेंडरी क्रिमिनल को सामने लाने के बजाय the authority would be better served with a bit of self-reflection यानी self accountability करें। Investigating how the data leaked will be important, but it would seem much more necessary for the state to ask itself why it needs such expensive surveillance of its own citizens. ठीक है, सवाल रेज किया जा सकता है ये वाला भी, बट हमने ऑब्वियसली ज़रा प्रो पेट्रियाटिक सीन रखना है। क्लियरली द प्रेमिस it works on is that nobody can be trusted. However, अच्छा ये याद रखना है आपने, as the repeated leaks of sensitive data continue to show, even security agencies cannot be trusted to be fully secure by themselves. तो आपने कोशिश करनी है कि कॉलन या सेमी कॉलन से बात ना शुरू करें या उसको इस्तेमाल कम से कम करें। यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल ठीक इस्तेमाल किया है, क्योंकि सेमी कॉलन के बाद हमेशा एक अदद सब्जेक्ट, ये इवन सिक्योरिटी एजेंसीज, और एक अदद वर्ब आना चाहिए। तो जो कॉलन है उसके बाद तो एक्सप्लेनेशन भी आ जाए किसी भी बात की तो चल जाता है, लेकिन सेमी कॉलन अपने बाद एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट सेंटेंस आता है जिसके लिए आपके पास एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होना ज़रूरी है। ओके जी, फिर कहते हैं जी सेकेंडली देयर आर नेशनल साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज़ so weak that massive breaches of sensitive data continue to occur with such alarming frequency. तो कहते हैं कि वो है ना कि if gold rusts what shall iron do, ये ज़रा नोट कर लें, इसको गोल्डन कलर में हम जो है ना वो नोट कर लेते हैं। if gold rusts what shall iron do, ठीक है। तो अगर जो एजेंसीज़ हैं, लीडिंग एजेंसीज़ हैं, उन्हीं को जो है ना वो प्रॉब्लम आ रही है डेटा सिक्योर करने में, तो बाकी छोटी मोटी एजेंसीज़ क्या करेंगी। फिर कुछ फैक्ट्स भी हैं, ज़रा नोट कर लीजिएगा। इट मे बी रिकॉल दैट जस्ट अ फ्यू मंथ्स अगो द नेशनल साइबर क्राइम इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम warned that the login credentials and passwords of 180 million Pakistanis were exposed online. Last year, it emerged that 2.7 million citizens had been compromised due to weak cyber security controls at Nadra. ठीक है, हमारा भी आपको पता ना पिछला चैनल हैक हो गया था इसी मद में। When even citizens' fingerprints can be put up for sales, what is safe and what कैन द स्टेट बी ट्रस्टेड विद सेफ कीपिंग। तो अगर
500,000 में किसी का डेटा इस तरह से चोरी हो रहा है तो फिर किसी किस्म की तवक्को जो है ना वो हम इससे नहीं कर सकते कि सेफ्टी जो है ना हो सकती। तो थोड़ी सी तनकीद भी है, साथ में सजेशन भी है। इसको सम अप करते हैं अपने इस शॉर्ट एनालिसिस में। तो वो कहते हैं द एडिटोरियल एक्सपोजेस अ डीप क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द स्टेट एंड इट्स सिटीजन्स। ठीक है, अब अगर आप देखें ना तो ये आपको क्या दे रही है जी, आउटलाइन का एक सब पार्ट दे रही है जनाब ऐसे में, डीप क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द स्टेट एंड इट्स सिटीजन्स, ये फ्रेज मोड में। इट आर्ग्यूज दैट पाकिस्तान ऑब्सेशन विद सर्विलेंस, collecting SIM data, CNIC, call logs and travel history has backfired. Backfired यानी उल्टा उनको जो है ना पड़ गया है, because the state is unable to protect what it collects. With leaks occurring repeatedly, the security establishment itself appears insecure. यानी एजेंसी खुद बेचारी जो है ना वो इनसिक्योर महसूस हो रही है। मेकिंग इट सिटीजन्स डबली वल्नरेबल। डबली वल्नरेबल क्या, एक तो उनके पास डेटा चलेगा और दूसरा थर्ड पार्टी के पास चला गया, थर्ड पार्टी जो कि हैक करने के लिए या ऑनलाइन आपको ब्लैकमेल करने के लिए बैठे होते हैं। द पीस मेक्स अ पावरफुल केस फॉर रीथिंकिंग सर्विलेंस प्रैक्टिसेस। नंबर 1, strengthening national cyber security infrastructure. Number 2, and restoring accountability. तो my dear students, ये जो solutions हैं किसके, solution to या suggestions to cyber failures, ठीक है, ये आप देख लीजिए कि आपके सामने लिखे हुए हैं, तो ये 3-4 आप देख सकते हैं। क्या क्या है जी, रीथिंकिंग सर्विलेंस प्रैक्टिसेस, स्ट्रेंथनिंग नेशनल साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिस्टोरिंग अकाउंटेबिलिटी। ये तीनों चीज़ें हों तो साइबर सिक्योरिटी अच्छा काम कर सकती है। Its broader implication is that a state built on mistrust of its own people cannot guarantee either security or privacy. जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई, राइट? तो जब एतमाद ही उठ गया एजेंसी से, स्टेट से, तो फिर लोगों के बगैर हुक्मरानी तो नहीं हो सकती। इंस्टेड इट रिस्क्स टर्निंग एवरी सिटीजन इनटू कोलैटरल डैमेज इन द गवर्नमेंट्स ओन फेलियर्स। कोलैटरल डैमेज क्या कि बेचारा सिटीजन तो जाएगा ही जाएगा, जो गवर्नमेंट है उसकी अपनी इंफॉर्मेशन जो है ना वो भी पास ऑन हो जाती है। ठीक है जी, तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज टुडेज एडिटोरियल। आई होप दिस वाज सम वे और द अदर हमें जो है ना वो फ़ायदेमंद रहा होगा। अगर कोई क्यूरी, अगर कोई किसी किस्म का सवाल जो अब आपके जहन में है तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप उसको कर दीजिए, कमेंट में भेज दीजिए, या हमारा नंबर आपने देख लिया होगा उस पर आप सेंड कर सकते हैं। अल्लाह हमारा हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।